पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। इन वेरी शॉर्ट, देखिए, वास्तुशास्त्र को अगर स्मूथ करना है, अगर आपको वास्तु साइंस का फ़ायदा लेना है, तो आप देखिए क्या होता क्या है कि जो ये संत होते हैं, जो संत में जैसे अपन ये जो सलीमबाग के जो ये श्री जी महाराज हैं, या देखिए इनके संपर्क में जो व्यक्ति आता है, या इनके जो जो इनको फॉलो करता है, तो उसकी जो वास्तुशास्त्र है वो आप देखिए, आई मीन टू से एक चीज़ को समझने वाली बात है कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक सांसारिक होता है और एक होता है वैरागी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संसार में रहते हैं पर वैरागी की तरह रहते हैं। तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक सांसारिक जो व्यक्ति होता है वो जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब जो है संघर्ष करता है कि भाई दिस इज़ माई किचन, दिस इज़ माई ड्राइंग रूम, दिस इज़ माई बेडरूम, दिस इज़ माई दैट, दिस दैट, आप क्लियर समझिए। और उसके जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो इनको जो है बहुत बड़े तरीके से देखभाल करता है, वो उसी में जो है खुश रहता है। उसकी ज़िंदगी जो है उसी कंफर्ट जोन में बीतती है। तो उसकी वास्तुशास्त्र जो होती है वो अलग होती है। ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिकली समझाया जा सकता है, उसे बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके जो है उसकी वास्तु ठीक करी जा सकती है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति जो होते हैं वो इन साधु संत महात्माओं के संपर्क में आ जाते हैं, तो इनका एक थर्ड जो सेंस होता है वो ऑपरेट रहता है, और इनकी जो वास्तुशास्त्र होती है वो अलग होती है। और देखिए क्या होता है कि पूरा जो भारत है, पूरा वो एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है। लोग बाग जो खुला जो बड़े उनके जो गांव होते हैं, दूर दराज के होते हैं, वहाँ से आते हैं, खेती बाड़ी से आते हैं। मगर होता क्या है कि जो अब जो ये लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में जैसे उनको आना होता है, और उनको ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ता है कि फॉर अ शॉर्ट मोमेंट अगर ठंडी जो ये मशीन है, एसी है, या ठंडा फ्रिज है, या जैसे पैक जैसे सोना है, या मान लीजिए नींद भी पूरी ना हो तो परेशान होना है, तो ये वास्तुशास्त्र जो है, ये जो स्मूथ जो है, ये उनके लिए होती है। और व्यक्ति क्या है कि अपना जो कंफर्ट जोन है वो कभी छोड़ नहीं पाता, थोड़ी देर बैठता है तो उसे जो है परेशानी होती है। और जैसे जो ये व्यक्ति होते हैं जिनका ये फिक्स होता है कि सुबह लंच जो है ब्रेकफास्ट करना है, दिन में लंच है, नाइट को ये है, तो आई मीन टू से जो वास्तुशास्त्र है ये उनके लिए जो है वो उसमें आती है, क्योंकि उनकी जो सोच रहती है, उनकी जो मानसिकता रहती है वो उतनी रहती है। मगर कोई व्यक्ति जब इन जैसे बड़े जो ये संत महात्मा हैं, और जो ये सलीमबाग के जो श्री जी महाराज हैं, ये अपने आप में एक सच्चे जो संत जिसे कहते हैं, तो इनके जो संपर्क में आता है, जो इनमें रहता है, उनका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी देखी होती हैं। और देखिए क्या होता है कि कुछ जो आध्यात्मिक के जो पन्ने हैं, जो पृथ्वी पे नीचे आके इन लोगों ने पढ़ के सुनाए, और जिन्होंने इनको सुना, उनके कोई भी ऐसा नेगेटिव असर जो है, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, उन पे नहीं आता है। और देखिए जीवन है, जीवन में सुख दुख जो है वो दोनों अपने आप में बना के चलते हैं। और ज़िंदगी में जैसे जब व्यक्ति शुरू होता है तो उसके बचपन में उसकी शिक्षा होती है, और जो उसका व्यवसाय होता है, फिर कार्य होता है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जो होता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसका जो जीवन होता है वो अति सामान्य से भी सामान्य हो जाता है।
आई मीन टू से एवरेज टू बी एवरेज जो जीवन आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वास्तुशास्त्र का फ़ायदा लेना चाहिए और अपनी जो बेसिक जो नीड है उसको पूरा करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो ये बड़े हैं, जिनकी बड़ी सोच है और जो इन संत महात्माओं के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनको जो थोड़ा सा है वास्तुशास्त्र उनकी जो है डिफरेंट होती है। और एक संयोग है, एक वो है कि जैसे अपने जो ये BAPS के जो संत हैं उनके साथ संपर्क में मैं देखा, तो मम्मी उससे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, आप जब किसी संत महात्मा के जब आप संपर्क में आते हैं, संत महात्मा जरूरी नहीं है कि वो जो संत महात्मा है वो वैरागी हो, सांसारिक भी हो सकता है। तो आपको ये जो छोटी चीज़ें हैं कि भाई ये रसोई इधर करनी है, ये इधर करना है, वो उधर करना है, ये दिशा शुभ है, वर्किंग प्लेस पे कोई दिक्कत है तो पूरा करना है, मान लीजिए शिक्षा में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूरी करनी है, तो वास्तुशास्त्र जो है हम वहाँ से सुन सकते हैं। बट साधु संत महात्माओं के जो संपर्क में आता है और फिर ठीक करता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और देखिए क्या है कि पृथ्वी पे ये संत महात्मा ऐसे ही नहीं आते, और ये जो ज्ञान देते हैं वो फिर अलग होता है। और वास्तुशास्त्र तो अपने आप में एक छोटा पार्ट है, क्योंकि इनको जो है जो ज्ञान होता है, इनका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अलग प्रकार का होता है। और उस ज्ञान में जो है पहले के जो राजा महाराजा जो थे वो इन्हीं से ज्ञान लेते थे, जो बड़े जो किले दुर्ग वगैरह बनते थे वो इन्हीं से बनते थे। और पहले ये यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, तो ये साधु संत महात्मा जो है जंगलों में विचरण करते थे, और इनको जो है जो ये अपने जंगली जानवर हैं इनका प्रत्यक्ष रूप में इनको ज्ञान होता था, इनका इनसे सामना भी होता था, और अपने जीवन को काफ़ी संघर्षपूर्ण करके जो है ये दिशा निर्देश देते थे। और जो जगह बड़ी नेगेटिव होती थी, जहाँ से दिन में भी निकलना मुश्किल होता था, वहाँ पे ये जो है निकल के दिखाते थे, और इनके चलने के बाद ही जो है ये सड़क, कुआं, बावड़ी ये सब बनता था। तो आई मीन टू से इन माय दिस चैनल, वास्तुशास्त्र जो है डिफरेंट मतलब अलग हो जाती है। और जैसे आई मीन टू से जैसे मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक शिक्षा ली है, और वास्तुशास्त्र का तो ऐसे कोई कोर्स नहीं, बट जिनके मैं संपर्क में रहा, तो कहने का मतलब ये है कि जो आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो ज़िंदगी है, उसको जो है पूरा करने के लिए व्यक्ति को जो है समझना चाहिए। और संत महात्माओं की जो फिलॉसफी है, जो उनका है, वो एक अलग पैटर्न है। इसीलिए देखिए होता क्या है कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी हाउस बनता है, कोई भी फैक्ट्री बनती है, तो उसमें जो है कि सभी चीज़ का जो है कॉम्बिनेशन रखा जाता है। बट जो साधु संत महात्मा जो होते हैं, इनकी जो स्ट्रेटेजी सोच होती है वो अलग होती है। ये किसी चीज़ में उसको जो है अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो मोमेंट से वास्तुशास्त्र, देखिए मैं अपनी जो बात है वो मैं सीधे नहीं बताता, क्योंकि सीधे बताने से क्या होता है कि थोड़ा सा वो होता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये समझना चाहिए कि हमने अगर कोई ज्ञान साधु संत महात्माओं से लिया है, तो वो जो थोड़ा है पेनफुल होता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि आज जो व्यक्ति है, आज व्यक्ति बड़ा ही, अब चलिए मान लीजिए वो खुद अगर सुधर जाए तो पास वाला, तो व्यक्ति को आज कंफर्ट जोन चाहिए, आगे तक की उसको वो चाहिए। तो उसमें ये है कि हाँ, ये है कि साधु संत महात्माओं का जो वास्तुशास्त्र है वो उनके मंदिर हैं और जो बड़े वो बनाते हैं वो उसमें अप्लाई होता है। अदरवाइज़ आज व्यक्ति को टाइट जो है फिल्टर जो है वो वाटर चाहिए, बेसिक नीड में उसे जो ये इंटरनेट वगैरह है, मैक्सिमम एलईडी है, या उसे जो है विदेश यात्राएं हैं, या अपने जो उसके
मतलब उसके जो भी आनंद के सामान हैं वो चाहिए। और व्यक्ति मतलब वो चीज़ नहीं सोच पाता, तो उसमें जो है वास्तुशास्त्र उसकी टिपिकल हो जाती है। और नो डाउट साधु संत महात्माओं का जो ज्ञान होता है वो जो फीमेल होती है या हमारी जो स्त्री है उसके लिए जो है उसको करना बड़ा ही टिपिकल है। तो इसमें ये है कि आप वास्तु कंसल्टेंसी के दो डिफरेंस मैंने बताए, सांसारिक और वैज्ञानिक। तो उसमें कोई भी चीज़ चेंज बदलाव करें तो जो आज के हिसाब के जो कंसल्टेंट हैं उनको सुन के ठीक करना वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। जो ड्रेसेस हैं, जो परिधान हैं, जो आज के कंफर्ट जोन में आते हैं वो व्यक्ति को पहनने चाहिए। और जो लेटेस्ट से लेटेस्ट इंटीरियर है वो कराना चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं करना चाहिए कि वहाँ वो बताया गया था फिर हमारे वास्तु दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्यक्ति को खुद को खुश रहना चाहिए और जो उसके साथी हैं वो आएँ तो वो भी खुश रहें। इसमें इतना ही।